चलो भाई चालू करें क्लास, ठीक है। देखो इसमें कुछ फिगर काउंटिंग वाले भी क्वेश्चन है। इस वाले में पीडीएफ जो बनाएंगे उसमें फिगर काउंटिंग वाले हैं, तो आप थोड़ा सा देख लो इसमें फिगर वाले कौन कौन से पूछे जाते हैं। वर्ग वाले पूछे जाते हैं, आयत वाले, ठीक है, और त्रिभुज वाले। ज्यादातर तो ये आते हैं, ये समझ लो आपके 75% आएंगे। बाकी इसमें 10% और 5%, बाकी 11-11, 1-2%, ठीक, धोखे से आ गए तो सबसे ज्यादा त्रिभुज वाले। तो इस वाले में आपको क्या करना है, जैसे मान लो इसमें पूछा जा रहा है आपसे वर्ग, अगर पूछे जा रहे हैं तो नंबर डालोगे इसमें। नंबर देखो आपको कॉलम और रो के नंबर डालने हैं, नंबर डाल देना रो और कॉलम में। रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, ठीक, 2 कॉलम है। तो जब कभी सेम टू सेम हो तो आप स्क्वायर करके ऐसे इनका स्क्वायर करके स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना और जोड़ के रख देना, ठीक है, 4 1 5 हो जाएगा। अगर नहीं ऐसा कुछ हो रहा हो तो रो और कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए, जैसे कि 2 कॉलम कितने हैं आपके, कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है, क्या ये चित्र सिर्फ बेस, हाँ वो बनाएंगे लेकिन पहले बेस। बहुत जल्दी बता दिया, नहीं समझ आ रहा। चलो भाई बड़ा बना देते हैं। मुझे लगा कि बेस फिगर तो पता ही होना चाहिए कि उसमें। एक 2 3 4 ये है, ये इसे पूछा जा रहा, तो आप इनमें नंबर डालोगे यहाँ से कॉर्नर से 1 2 3 2 3 4 5। ये आपके कॉलम है और ये आपकी रो है। तो अगर कॉलम और रो, कॉलम कितने हैं आपके, कॉलम 5 बेटा 5, और रो कितनी है 3। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में गुणा कराते हुए लिखते चले जाओ, ठीक है। 5 3 15, 4 2 8 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 और इसमें 0 करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 1 तक ही करेंगे आप लोग, इसको जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है आपकी। अगर मान लो रो और कॉलम सेम है तो स्क्वायर करके जोड़ दो, बस उनके नंबर डाल के स्क्वायर करके जोड़ दो, तो वो भी चीज है। नहीं तो ये कर लोगे तो इसमें तो आंसर आ ही जाएगा आपका, ठीक है। कितने हो जाएंगे 5 3 8 8 16 26, ठीक है, 26 हुए जाके। आयत में क्या करना है आपको, इनके नंबरों को जोड़ लेना है, जोड़ करके गुणा करा देना है। जैसे इसमें आपको आयत पूछा जाए, इसमें आयत कितने होंगे जाके, तो आप इनमें नंबर डालोगे, कहोगे कॉलम और रो कितने थे, रो थे। इसमें आप ये मत सोचना कितने हैं, इसमें लिखोगे, अगर आपको कॉलम लिखने हैं तो लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसको आपस में गुणा करा लो, 1 2 3, 1 + 2 + 3, ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर जोड़ोगे तो इसको लगातार संख्याओं का योग जोड़ना हुआ करे, तो इसमें एक बढ़ा करके गुणा करा लिया करो। 5 1 6 56, 30 का आधा कितना होता है 15। आखिरी वाली संख्या में एक बढ़ा के गुणा करा दो, आधा कर दो, तो आपका योग निकल आता है। और यहाँ पर भी ऐसे लगातार है, तो 3 4 12, 12 का आधा कितना होता है 6, 21 आ जाएंगे, ठीक, आयत 21 आ जाएंगे। तो रो और कॉलम वर्ग और आयत में डिफरेंस बस इतना है कि इसमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके नंबर लिखते हुए गुणा कराते हुए चले जाते हैं, जोड़ देते हैं। इनमें जो नंबर डाले थे उनको सबको जोड़ के गुणा करा देते हैं, बस ये चीज थी। त्रिभुज कई टाइप से पूछा जाएगा, त्रिभुज के 2-3 तरीके लगते हैं। जैसे एक त्रिभुज इस तरीके से पूछा जाएगा, इसमें जैसे आपको ये दे रहा है, ठीक, ऐसे वाले सवालों में आपको बेस वैल्यू लिखनी है, जिसमें भी नंबर डालना है 1 2 3 4। तो इसमें भी क्या करना है, लगातार संख्या उनको जोड़ डालो बस। हाँ, तो 4 × 5 का आधा कर दो, लगातार संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो सीधा पता चला कि 10। बताओ, तो ऐसा होता तो वैसे वाले सब बताऊंगा अभी, है ऐसे बस अभी बेसिक। अगर मान लो इस तरीके से हो, बेस इसमें 2-3 बने हो, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे बना हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेस कितने हैं, यहाँ पर कितने बेस है 2, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ 4 5 20 का आधा 10 हो जा रहा है। यहाँ के साथ 2 3 6 6 का आधा 3 हो रहा है, तो 13 हो जाएंगे।
ऐसे इस तरीके से भी कई बार दे सकता है, कितना भी दे सकता है। ठीक, इसमें बेस में कितना भी कर दे। तो एक पैटर्न ये लगाओगे, जैसे इसमें हमने ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। इसमें अगर 1 2 3 4 5, तो 5 में गुणा कराओगे 6 6 5 30 30 का आधा कितना होता है 15। और इस वाले में 1 2 3 4 5, इसमें भी आपके 15 ही आएंगे। क्यों? 5 6 30 का आधा जोड़ना होता है। 5 4 9 3 12 12 3 15, 1 2 3, यहाँ पर 3 चौक 12 वाला 6, सबको जोड़ डालो तो 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये चलता है, बाकी दूसरा वाला त्रिभुज में इस तरीके से चलता है, ऐसे बना। इस टाइप का कहीं भी बना हो, इनमें कुछ नहीं करना है, आपको नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और जितने नंबर है उसका डबल कर दो। ठीक है, इस तरीके का आएगा तो डबल कर दो, नंबर डाल के डबल कर दो। यही दो चलते हैं, बाकी आप इनसे मिलकर के जो फिगर बनते हैं उनमें सब में आपको क्या करना है, गिनना पड़ेगा। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे एक्स्ट्रा, वरना गिनना ही पड़ेगा आपको। इस वाले में थोड़ा और बता सकते हैं हम, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। जैसे ऐसे बना दे, पूरा जोड़ दे, तो जब कोई फिगर मिलता है तो मिलकर के फिगर नए फिगर बनते हैं। जैसे कि इस तरीके का है, इस तरीके का। इसमें तेरे को पूछ रहा तो नंबर डालोगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे जाके। तुमको पता है इसमें कितने बनते हैं 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8। लेकिन जब दो पॉइंट जुड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे जुड़ रहे हैं तो 2 इसमें बनेंगे। एक फिगर जुड़ने से इसमें 2 बनते हैं। कैसे बन जाते हैं? ये वाला बड़ा फिगर मिलने से, ठीक है, एक ऐसे, ठीक। तो जितने मतलब जोड़ होंगे, जितने जोड़ होंगे कॉर्नर मिल रहे हैं, या फिर जो जुड़ रहा है ना, इसमें 2 फिगर बनते हैं। इसमें 2 बनेगा, एक इसमें 2 बनेगा। तो 8 3 24, 24 2 24 4 30, 24 4 28, सॉरी 24 4 28। तो याद रखना है, जब जोड़ जो मिलते हैं ना उस पर 2 बनते हैं, चाहे कितने कर दें हम लाइन से। बाकी तुम्हें गिनने हैं। अभी त्रिभुज हजारों, पता पेपर में क्या आएगा कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। आपको मतलब हमने बेस फिगर बता दिया है, अब बाकी इनके अलावा कोई ट्रिक नहीं लगती। गूगल का लेना चाहे यूट्यूब पे लगना है, 2-3 चीज इसके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं लगती। इसके अलावा तुमको गिनना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कुछ और कर सकते हैं बाकी फिगरों में कि सर ये, लेकिन इन्हीं की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसकी और इसकी। ठीक, बेसिक फिगर की हेल्प लेनी पड़ेगी। बाकी तुम्हारा तिकोना चौकोना बना होगा, उसमें आपको गिनना ही है। नहीं गिनने में छोड़ देना, ज्यादा से ज्यादा बन जाते हैं। त्रिभुज में अब आप लोग सवाल लगाते हैं, ठीक है, त्रिभुज के सवाल थे इसलिए बता दिया चीज। बाकी पीडीएफ है, लगाओगे आप। इसका बेटा इसमें नंबर डालेगा, नंबर का दुगुना होता है। तो 4 नंबर से 4 का दुगुना 8, ऐसे सब में नंबर डालो 2 3 4, सबके 8, 1 2 3 4, 8 8 तो बन ही रहे। जब मिलने से फिगर, 2 फिगर जब मिलते हैं, मान चलो ऐसे मिल रहे हैं, तो ये तो 8 बनेंगे, इसमें भी 8 बनेंगे। लेकिन मिलने की वजह से नया ट्रायंगल एक बन जाता है। एक ये वाला, इसके मिलने की वजह से ये नहीं बन गया, और एक इस तरह की उल्टा। तो ये याद निकालने नहीं है, याद रखना है कि मतलब दो जो कॉर्नर जितने बिंदु लगेंगे, 2 कोने मिले हुए हैं तो 2 फिगर बनते हैं, या फिर एक मिलने से 2 फिगर तैयार होते हैं। इस तरीके का अगर जोड़ है तो इसमें 2 फिगर तैयार होते हैं।
पहले इजी क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, ठीक है। बताओ इसका आंसर। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जल्दी आंसर देना, तेजी से आंसर देना। इनमें कल सर बता ही रहे थे आप लोगों को कि जीएल, जीएल, जीए सब में है। फिलहाल जीए सब में नहीं है, इसमें जीए है, इसमें जीए है, इसमें जी आर है, तो जी आर है, इसमें जी आर है, इसमें जी आर ए है, इसमें जी आर यू है, तो सबसे आखिरी में ये आएगा, ठीक है। 5 वर्ष के बाद ये आएगा, तो 4 5 जिसमें आखिरी में आ रहा वही आंसर, ठीक है। कैसे? जी आर ए, ये दोनों में कॉमन में सबसे पहले, इससे पहले तो ये आता है ना ए और यू, फिर उसके बाद यू आता है। बाकी जीए जीए तो सब पहले आ जाएंगे। जी आर से पहले जीए आता है, जी और जी आर से, हाँ जी आर है, जी आर से पहले ए आता है, तो ये तो सब पहले आएंगे ना। तो यहीं से पकड़ सकते हो पीछे से कि 5 से पहले 4 आएगा, बाकी किसी में है नहीं, ठीक है। बाकी पहला क्या, जी ए डबल एल, जी ए जेड आ गया, ये तो बाद में आएगा ही। जी ए एल है, फिर ए है, इसमें डबल एल, पहला तो यही आएगा ना दूसरे नंबर पे। इजी था ये बताओ। शीशा रखा हुआ है इस तरीके से, ऐसा शीशा रखा हुआ है। देखो इसमें आपको बेसिक चीजें बता दें थोड़ा सा मिरर वाले, कि अगर आपको दर्पण में देखना है या फिर इस तरीके से रखा हुआ है, पानी हमेशा देखो नीचे की तरफ होगा, पानी ऐसे होगा, दर्पण का शीशा ज्यादातर ऐसे होगा, ये वाला। तो इसमें हमेशा लेफ्ट राइट चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज होगा, यानी लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट टू राइट। इसमें लेफ्ट टू राइट। अगर जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज जमीन में होती है ऐसे ऐसे, तो ठीक है, अप एंड डाउन चेंज होता है, अप एंड डाउन कह सकते हैं इसको, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे आपस में बदलते हैं, राइट लेफ्ट नहीं चेंज होता है, ठीक है। इस तरीके से चेंज है। अगर मान लो ऐसे रखा हुआ शीशा, ठीक, एल है, इसको जब चेंज होकर के जाएगा तो क्या जाएगा, ये सिर्फ ऐसे ऐसे रहेगा बस, यानी ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर यही में ऐसे शीशा रखा होता है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ ऐसे एल बना होता है, तो ये इस तरफ किस तरीके से रुका आता, लेफ्ट ऐसे बन जाता है, समझ में आया? ये इस तरीके से हो जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर बताओ जरा, क्या आएगा? बी आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि ये देखो, ये वाला देख सकते हो आप लोग, इसका क्या होगा, ये वो चीज इधर चली जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, जो कि है, ठीक है, बाकी किसी में हो नहीं रही, बाकी कट मार रहा अजीब सा, ऊपर नीचे चेंज हो रहा, तो बी वाला हो जाएगा। और भी चीजें मैच करा सकते हो। एरो जो है लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, बाकी सब में चेक करने की जरूरत नहीं है। ये चीज दिख रही है आपको, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया है, और ये कॉर्नर जो है इस तरफ चला गया, ये वाला इधर चला गया है। बताओ भाई, इसमें आयतों की संख्या बतानी है आपको। आयत बताने, आयत क्या करने, नंबर जोड़ने हैं। अगर कोई नया फिगर भी तैयार हो जाए, देख लेना थोड़ा सा, ना गलत हो जाएगा, क्योंकि 18, 22, 20, 24 ऐसे करके ऑप्शन दिए गए ना। ये जो बना है इसके अंदर वाला, ये मैं हटा दे रहा थोड़ी देर के लिए। इसमें बताओ कितने बनेंगे? सर ये साइड वाले कौन दिए जाएंगे? इसको थोड़ा ध्यान नहीं देना। 1, 2, इसमें कितने बनेंगे बताओ, इसके बाद देख लेना उसको। एक, 3, 4, 22 बनना है। इसका सबका सब अलग अलग आंसर आ रहा है। 30 बने। इसमें देख लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ना है, फिर गुणा करा देना है। इसको जोड़ना है, 1 + 2 को जोड़ो,
और इस वाले को लाइन को जोड़ लो, 1 + 3 + 4 क्या, सॉरी ठीक, यही जोड़ना है। तो यहाँ पर तो आपको मालूम है, इसमें बढ़ाओगे 6 6 का आधा क्या होता है 3, पहले बात तो जुड़ ही रहा है, इतना तो सरल है। 4 4 × 5 = 20, 20 का आधा क्या कर रहे हैं भाई यार, यहाँ पर हमने गलत लिखा था, 2 3 4 4 × 5 = 20, 20 का आधा 10, तो 30 तो ऐसे ही आ रहा। तुम लोग कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो? हाँ तो ये नाम दीजिए, बिल्कुल सब गलत है। हाँ तो वो आप लोग गलत बता दिए बेटा, बिल्कुल 100% श्योर है। इसको फोटो खींच लो, इसका ऑप्शन ही गलत है, ननाब दी जाएगा, ननाब। और पहली बात, इसमें 30 नहीं बनेंगे, वो बता रहा हूँ कि 30 तो ये हो गए, एक ये दिख रहा हमको, ये वाला एक ये दिख रहा, ठीक है क्या? अरे हर वर्ग एक आयत होता है बच्चा, सभी वर्ग आयत होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। 31 आंसर आएगा इसका, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। ठीक है, आयत मतलब रेक्टेंगल, आयत जोड़ के गुणा कराया 3 से, मैंने जोड़ के गुणा ही कराया है, जोड़ के गुणा ही तो कराया जाता है, जोड़ करके रो और कॉलम को जोड़ करके गुणा कराया जाता है। एक छोटा सा सुनो, इधर हम गिन के दिखा रहे हैं, जैसे ये हैं, ठीक, इसमें पता करने तुमको कितने आयत होंगे, तो क्या करोगे, 1 2 और 2, रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो ये 3 3 6 3 3 9 हो जाएंगे भाई, 2 1 3 2 3 9 हो जाएंगे। अब गिनाते हैं, 1 2 3 4 4 5, ठीक, और ये 6, ये इस तरीके जब लिया, और फिर ऐसे 7 8 और एक बड़ा वाला 9। तो याद रखो, हर वर्ग वो होते हैं, क्या बोलते हैं, आयत, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। तो सभी नंबरों को, जो रो और कॉलम के नंबरों को जोड़ करके बस गुणा तो कराया जाता है, यही तो ट्रिक है। ये 100% गलत है, इसको सर्च कर लेना, इसमें आपके 31 आएंगे। पहले यही गलत हो गया था, ये सोचो इसमें, इसी में इतने सारे बन रहे हैं क्या? 5 वाला कॉलम बताया था, 21 कहाँ से आया? नहीं, अरे दादा उसमें कुछ क्या बनवाया था, कोई चित्र बनाएगा क्या इधर? हम बता रहे, ये बताओ रो कितनी थी, रो कितनी थी, ये रो कितनी थी, 3 थी, और ये कितनी थे, 1 2 3 4 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 5 थी, 5 ही ना। तो इसमें कितने आए थे, 1 2 3 4 5 2 3, तो इसमें 3 3 दी 5 1 6 का गुणा कराएंगे, इसमें 2 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 90 आएंगे बेटा। तो हमने कुछ गलती करी होगी बहुत बड़ी, तो गलती की होगी, कैसे होगा तो वहीं देखते तुम हमको क्या। अच्छा जोड़ दिया था, गुणा कराना होता है बेटा, तो वो मिस्टेक थी मेरी बहुत बड़ी। उसमें क्या है कि जल्दबाजी में हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी कि जोड़ करके ही गुणा कराया जाता है, यानी जोड़ करके जोड़े नहीं जाता है, वो गुणा नहीं कराया होगा, जोड़ दिया होगा। 15 6 15 6 21 कर दिया होगा, ये कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं। हमेशा रो और कॉलम को जोड़ करके, रो कॉलम को जोड़ करके आप गुणा करा दो, इनको जोड़ करके रो और कॉलम के नंबरों को गुणा करा दो। और उसमें क्या था कि रो कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में गुणा कराते हुए जोड़ दो। और देख लो भाई, इसमें 30 होंगे, सही। इसका मतलब आप लोग ये पढ़े नहीं हो, हम सोच रहे थे पढ़े हो। और देखो अच्छा थोड़े आयत और निकालो, इसमें देखो इसमें बताओ कितने आयत होंगे, आयत बताओ और वर्ग बताओ।
आयत बताओ, वर्ग बताओ जल्दी से। हम सोच रहे थे पढ़े हो क्योंकि पढ़ाया है। अब बाकी जैसे कुछ नए बच्चों को तो नहीं बोल सकते, लेकिन पुराने बच्चों को तो मैंने एक बार ये पढ़ाया है। कोचिंग तो 6-7 महीने चल रही। जैसा तो रो कॉलम के नंबर डाल देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 रो कितनी इतनी, खंबे देखो कितने हैं, एक खंबा ये 2 3 4 5 6। तो आपको मालूम, आयत के लिए आपको पता है रो जो है और कॉलम है 6, रो है 4। हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ के गुणा कराएंगे, यानी 4 5 20, 20 का आधा 10, 6 में एक जोड़ेंगे, 6 7 42, 42 का आधा 21, इनका गुणा करा देंगे तो कितना 210। अच्छा, ये ज्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि हर वर्ग आयत होता है पर हर आयत वर्ग नहीं होता है, इसीलिए कम आएगा। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। रो 4 है 6, ऐसे लिखेंगे 4 गुणे 6 कितना हो गया 24, 3 गुणा 5 15, 2 गुणा 4 8, और यहाँ 1 गुणा 3 3 3 4, चलो 3। अब इसके आगे 0 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ डालो पूरा। 8 3 11 5 16 16 4 20, 2 3 3 2 5, इसमें 50 आए। ये 210 क्यों आए, क्योंकि इसमें वर्ग भी गिन गए हैं। वर्ग सभी आयत होते हैं, लेकिन आयत में वर्ग नहीं। 200 वर्ग तो 50 ही होंगे ना। अगर मान लो कभी ज्यादा इंटेलिजेंट बने एग्जामिनर, यहाँ कहते केवल आयत बताओ, केवल वर्ड लगा दे, एक हाँ वेरी गुड, केवल आयत मान लो लगा दे, आयत बोलेगा तब तो 210, केवल आयत तो जान लो जोड़ दे रहा है, जोड़ दे रहा तो मुझे पता है 210 में से 50 कम कर दूं, 50 इसमें जुड़े बैठे हैं ना, तो 0 11 में से 5 लगे 6 160 रहे, केवल आयत 160 ऑप्शन मार देना, 210 फिर ना मारना। लेकिन याद रखना कि सभी वर्ग जो है आयत होते हैं, इसलिए टोटल ज्यादा आता है हमेशा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका ये पहले ही गलत इसलिए बोल दिया था क्योंकि 30 निकल रहे थे और एक मुझे दिख रहा है वर्ग वाला आयत, और पहली बात जिसने ये बोला ये वर्ग है, ये वर्ग नहीं भैया, ये रोम्बस है, ठीक है। ये तिरछा है, वर्ग हमेशा ऐसे होता है, तिरछा नहीं होता। किसमें नहीं, ये बेटा गलत है, तुम बताए, अब हम क्या बताएं इसमें, ये पहले ही गलत है। अच्छा ये बताओ, हम ऐसे गिने दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो ऐसे ही हो गए, ठीक। उसके बाद इनको दोनों जोड़ लो, ये दोनों है, ऐसा करके सारे जोड़ लो, 8 हो गए, 9 10 11 12, फिर इसके बाद इनके साथ दोनों जोड़ लो 13, फिर इसके साथ दोनों जोड़ लो 14, फिर इसके साथ 15, ठीक, ऐसे ऊपर भी लेना है, इनसे हमेशा ज्यादा निकलेंगे। और फिर पता है, फिर सुनो फिर पूरे फिर 3 ले लेंगे हम, बहुत सारे बनेंगे भाई, बहुत सारे बनेंगे। इसको ये फिगर जो एक्स्ट्रा दिया करो उसको हटा दिया करो। पहली बात तो इनसे तो 100% ज्यादा हो जाए, गिन ही डालोगे, गिन के ही इनसे ज्यादा निकल आएगा, ठीक है। 30 के आसपास हैं, 30 के आसपास नहीं बल्कि 31 हैं, इसमें 31 हैं। इसमें इसके काम करना है, इसे फिगर करके गूगल आता है, उसमें सर्च करना आ जाएंगे। ये देखो ये हो चुका था, ये वाला करो फटाक से। इसमें आज मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन है, समझा देंगे मैट्रिक्स, तो लोग पढ़े नहीं होंगे। ऑप्शन बनाने वालों ने भी गलती कर सकते हैं, अब मैंने अगर लगाया होता घर में। इसमें आपको नंबरिंग करके देखना पड़ेगा। बताओ भाई, लिखा है कि लीव को हॉडी जो भी है HODHY कहा जाता है, रिएक्ट को ये कहा गया है, तो ये बताओ टाइटल को क्या कहेंगे, जल्दी से डालो, जितनी स्पीड में करंट लाओ हाथ में और पीछे पड़े उसी में। क्या हुआ बताओ, बता दो क्या हुआ, कितना बता रहे थे।
गूगल में कितना दे रहे थे? 20। इसी में, इसी क्वेश्चन में बिल्कुल सेम था फिगर। नहीं, अगर सेम हो तो बता दो, हम उसको देखेंगे। फिलहाल हमको तो बिल्कुल कंफर्म है कि जब इस तरीके का बना होता है, इतना तो बना ही था शायद। इसमें 2 बने थे, 3 4 बने थे, ऐसे बने थे। इसी में निकल रहे हैं 30। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11, इस तरीके से 12 13 14, ठीक। उसके बाद यहाँ से चालू कर दो ऐसे, 15 16 17 18, ठीक। 18 है, वो तो 19 हो गया पूरा, वो तो आखिरी में गिनूंगा। 18 हो गए। ये नीचे वाला है, ऊपर वाला कौन सा नीचे वाला? आधार। तुम लोगों को दिख रहा? 4 मिला के पूरा आधार। 20 ये हाँ, ये तो निकलेगा एक और। अरे फिर तो ऐसे 3 के भी निकल आएंगे, 3 के भी निकलेंगे। एक ऐसे, एक ये 31 से भी याद आएगा। हाँ, 31 से आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। हो सकता है 31 से ज्यादा नहीं आएंगे, वो बिल्कुल ट्रिक सही है, बिल्कुल 30 से निकलेंगे इसमें। ऐसे करके 3 फिर लेंगे हम लोग, 3 अभी 2 ले रहे, 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे। खड़े खड़े भी लेंगे, खड़े खड़े ऐसे लेंगे 4, ठीक। ये वाला है, फिर ये लेंगे 4, बहुत सारे निकलते हैं। देखो दिक्कत है, तो सही है, 31 से आगे। हाँ, 31 तो मोटा ही मोटा दिख रहा था। बताओ भाई, नंबर डालो जल्दी से इसमें। लीव ऐसे नंबर 12 5 1 22 5। इसको क्या बोला? ये बोला 8 15 4 8 26। क्या कर रहे हो? महारानी गलत बताती हैं। बताओ भाई, कुछ लग रहा क्रॉस में तुमको? 12 3 15 5 3 8, ठीक है। 3 जुड़ रहा इसमें, 3 जुड़ रहा इसमें, 22 3 25, ठीक। 5 में 3 जुड़ रहा 8। उसके बाद ये सामने वाले में 3 जुड़ रहा है, आगे वाले में देख लो, अगर ऐसे चल रहा है तो ठीक है। क्रॉस में 3 जुड़ करके आ रहा है, क्रॉस में 3 जुड़ रहा है, ठीक है। और सामने वाले में, बीच वाले में, इस वाले में चेक कर लो बस। रिएक्ट में क्या? 18 5 1 3 3 20, यहाँ 8। इसको क्या बोला गया? ये 21 4 23 6। इसमें 3 जुड़ रहा है, इसमें भी 3 जुड़ रहा है, ठीक। 3 जुड़ रहा है, इसमें भी देखो 3 जुड़ रहे हैं। चल रहा, आगे जाके चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें 3 जुड़ रहा है ये, ठीक है। तो कोई लाके 3 जुड़ रहा है, टाइटल का बता दो। तो 20 9 20, फिर टाइटल है 2 बार, और 12 और 5। तो इसमें इसको जोड़ के कितना जोड़ोगे? 3 9 3 12, इसमें 3 जोड़ोगे 23, और यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा 23, और यहाँ पर 5 3 8 12 3 15। तो इसका होता है L W H O। तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, LWWHO। ठीक है, एक देख लेना, टाइम होता नहीं है, जल्दी से तेजी से करना है वाले पेपर में। ये वाला बताओ। बड़े जब बहुत बड़ी वैल्यू दिखे तो डिफरेंस करके देखो, ठीक है। जब कोई बहुत बड़ी, या तो किसी का स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, या कुछ मतलब विषम संख्या में जुड़ रहा है, या उसका क्या बोलते हैं भाग संख्या में। जब ज्यादा डिफरेंस, बड़ी बड़ी वैल्यू हो तो कुछ जोड़ना है, गुणा नहीं कराना। बहुत जल्दी इसमें इसको जोड़ा गया है, कितना जुड़ रहा है? हाँ, वही अंतर कितने का आ रहा है? 30 में 25। अरे जाओ यार, 30 ऐसे तुक्का मारोगे तो गलत होने चांस है। तो लास्ट की डिजिट क्या जोड़ा है तो पूछ रहे हैं हमें। नहीं, माइनस क्या है, 7 आ रहा है लास्ट की डिजिट में। अच्छा ये बताओ, 5 में 7 जोड़ा, 7 5 12, 7, और इसमें
12 में से 5 गए 7, और जो 16 में 2 आएंगे कितने बचेंगे, बचे 6 में 2, तो आगे नहीं आना। फिर ये लॉजिक बिल्कुल गलत है, ऐसे लगाओगे तो गलत माना जाएगा। इसमें चेक करो प्रॉपर, 30 52 कितना अंतर आ रहा बताओ भाई, 52 82, इसमें 30 का डिफरेंस करो 21 97, ठीक है। और ये होता है 13 का स्क्वायर, 13 का होता है 13 का क्यूब होता है, सॉरी 13 का क्यूब होता है, 12 का होता है, हाँ 12, ठीक है 13 का क्यूब होता है। उसके बाद आगे देखो 80 26 में क्या हो रहा है, 26 में 52 और 82, अंतर किया कितना 27 44, ये होता है 12 का क्यूब, ठीक है। इसमें यानी 13 का क्यूब जुड़ा है, इसमें 12 का क्यूब जुड़ा है, इसका मतलब आगे कितना का क्यूब जुड़ेगा 11 का क्यूब, इसमें 11 क्यूब जुड़ा होगा, 13 31 जुड़ा होगा। क्या इसमें 13 31 जुड़ा है, देखो भाई 11, हाँ 14 का सॉरी 14 का आगे 15 का आना चाहिए। फिर देखो भाई 80 26, 11 में से 6 चले गए, 5 बचा, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 3, हाँ ये होता है 15 का, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है 13 14 15, तो अब पीछे क्या रहा होगा 12 का क्यूब, 12 के क्यूब करके इसमें घटा दो, वही आंसर आ जाएगा। तो 12 का क्यूब क्या होता है 21 17 28, 12 का क्यूब होता है 17 28, इसमें घटा दो 30 85 में 17 28 घटा दो, 15 में से 8 चले गए 7 में से 2 चला गया 5, तो 10 में से 7 चले गए 3 13 57, सही है। तुमने क्या लॉजिक लगाया था आकांक्षा, नहीं तो आगे प्रोसेस नहीं चल रहा था, जैसे तुम बोले थी कि तुम कही थी 12 में से 5 चले गए 7 बचे, इतनी जल्दी, और फिर आगे भी घटा लिया था। तो जब यहाँ से हमने कहा 12 से तुमने घटाया 5 7 आया, तो यहाँ 6 में से 2 घटाओ 4 आना आया आता है, 7 कहाँ आया, ये लॉजिक तुम्हारा तुक्का था। चलो ये वाला बताओ, ये बताओ, ये कोई बात नहीं, सही है, तुम कुल मिला के 1 नंबर पा गई हो। RQP KJI और इसके बीच में गैप है TSR, क्या लॉजिक चल रहा है बताओ, इन्हें नंबर जो लिख लेना। R का क्या होता है 18 17, और ये P होता है 15 16, आगे क्या होता है 11 10 9, तो सब लाइन से ही तो लिखे 18 17 16 11 10 9, लेकिन इसमें रुको तो इसमें कितना हो रहा है 5 माइनस हो रहा है, इसमें भी 5 माइनस करो, कितना है 4 की तरफ क्या आता है TSR क्या होता है भाई, यहाँ पर जगह छूट गई है ये वाली, आगे जाकर के 20 18 क्या ये बताओ CBA आएगा कैसे, यहाँ पर तक का तो ठीक है, इसमें क्या घटा दिया तुमने अच्छा, सॉरी सब उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, बाकी अलग है, ठीक फालतू में जोड़ जाके देख रहे हैं। हाँ ठीक, CBA देखो, BCA ABC CA भी लिखा है, CBA होगा, ठीक है, बाकी दिमाग नहीं लगाना है, बाकी सब उल्टा चल रहा है, इसमें भी उल्टा ही चल रहा है CBA, बाकी सब आगे पीछे चल रहे हैं और दूसरे हैं भी नहीं, तो यहाँ डिफरेंस करने की जरूरत नहीं, बस एक लॉजिक चल रहा है RQP KJI TSR। तो इसमें क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर लगातार है वही आंसर है, ठीक है। ये वाला बताओ भाई,
यहाँ पर मतलब ऐसा है कि क्वेश्चन कहाँ है? अच्छा अच्छा विषम से ठीक ठीक। क्यों ये क्या खुला नहीं है क्या? डाउन हो गया है। लाइट तो आ रही है, नहीं चार्जिंग नहीं दिखा रहा है। ये बंद तो नहीं है, ऑन है, लाइट नहीं जल रही यार ये। लाइट आ रही थी, आवाज क्यों कर रहा है? लाइट तो आ रही ना। 2460 124 210 था, बताओ कौन सा? 124। क्या क्या लॉजिक लग रहा है? ओ एक और हमको महसूस हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि ये किसी का क्यूब है, जिसका क्यूब है वही घट करके बन रहा है। देखो 24 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27 में 3 घटाओ 24, ठीक है। 60 क्यूब किसका होता है? 4 का। 4 चौक 16 चौक 64 में 4 घटाओ 60। ऐसे 210 होता है 6 का, 216 होता है, 216 में 6 घटाओ 210। बस 124 वाला नहीं बनेगा। 5 का क्यूब होता है 125, 5 घटाओगे तो आ जाएगा कम, 119 आ जाएगा। 125 में 5 घटा दोगे तो 120 आ जाएगा, जो कि 124। तो तुम्हारा सही है आंसर। 2-3 लॉजिक लग जाते हैं कई बार। क्या मैट्रिक्स का कराएं? ये वाला करो मैट्रिक्स, ये वाला अच्छा कर लो जल्दी से। फिर दी गई आकृति में किराना क्या लिखा है भू? अब दिख रहा है कि नहीं? हाँ जल्दी। हाँ दी गई आकृति में किसने मोबाइल फोन वीडियो नोकिया ब्रांड और 6 इंच की डिस्प्ले वाले हैं? मोबाइल फोन नोकिया ब्रांड और 6 इंच की, तो 6 इंच वाले ये हैं, आयत वाले हैं। और मोबाइल फोन वाला क्या है? नोकिया फोन। ये क्या नोकिया फोन हो गया। और मोबाइल फोन का क्या है भाई? मोबाइल फोन